औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फला तकु फी मिरयतिम मिम्मा यअबुदु हाउला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फला तकु फी मिरयतिम फला फा ला ना लाए कौन सा जी नफी है या नहीं है? नहीं। क्यों? कैसे पता चला है कि लाए नहीं है? जी आफ्ताब साहब, नफी कैसे लगता है? इससे जो लफ्ज़ है उससे आखिरी लफ्ज़ मज़ूफ़ नहीं लग रहा है। अभी देखते हैं इसके आगे ये लफ्ज़ क्या है। तकु असल में क्या है? नहीं है। काना यकूनु, यकूनु से तकूनु तुम हो, ठीक है जी। तुम होते हो, होगे, ठीक है जी। तुम होते हो या होगे वगैरह कोई तर्जुमा इसका हो जाता है। तकूनु लाए नहीं आया तो इसने नून को क्या कर दिया? मजजूम कर दिया, ख़त्म नहीं किया। तो दोनों जज्म के साथ आ गए, दोनों साकिन हो गए, वाव भी और नून भी। दो एक इस्म के अंदर दो हर्फ साकिन हो जाए तो एक हर्फ ने जाना है, तो हर्फ इल्लत ही जाएगा जो कमजोर है। तो वाव चला गया तो पीछे क्या बचा? पीछे बच गया तकुन। लेकिन आप देखते हैं कुरान में बहुत जगह ये नून भी नहीं लिखते, सिर्फ तकू लिख देते हैं। तो इसका असल मतलब क्या होता है? तकूना, ठीक है जी। तो ये मजीद जो है ताकीद पैदा करने के लिए है। ला नहीं ना तकूना, ताकू क्या बन गया जी? असल में क्या था? तकूना था, तो पीछे बच गया तकू। तो तकू का मतलब है आप ना हो जाएं। ला तकूना, ला तकू आप न हो, ला ना तकू आप हो, आप न हो फी में। फी क्या है जी? हर्फ जर है। मिरियतिन, मीम रे ये मादा है। मरा यमरी मिरियतन, क्या मतलब है इसका? शक मतलब इसका नहीं है। इसका मतलब है कि शक की वजह से झगड़ना। ये झगड़ा जरूरी नहीं मुके हाथों वाला ही हो, बहस मुबाहस में पड़ जाती। फला तकुफी मिरयतिन सिर्फ शक के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसके अंदर जो मफहूम है, जब आदमी को किसी बारे में शक हो जाता है तो बहस मुबाहसा शुरू हो जाता है ना। वो कहता है जी है, कोई कहता है जी नहीं है, एक अलग से कहानी शुरू हो जाती है। तो फला तकुफी मिरयतिन, तो इसका मतलब है कि आप इस बारे में शक में मुब्तला, आप इस बारे में, यहां पे शक से ज्यादा झगड़े की शक्ल भी बन सकती है। यानी आप इनके साथ झगड़ा ना करें, ये तो फफिन नारी, कहां जाने वाले हैं, किधर जाएंगे जो शैतानों को पूज रहे हैं। ये इसमें तसल्ली है सर। देखें ना, अभी आप आयत पूरी होगी तो आपको इंशाअल्लाह इसका कंफर्म आ जाएगा। फला तकुफी मिरयतिन, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक में तो पढ़ने वाले नहीं, अंबिया के बारे में तो ऐसी सोच भी नहीं। तो ये कहा किसको जा रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए किसको बताया जा रहा है? हम लोगों को, तमाम मुसलमानों को, सहाबा को बताया जा रहा है, भाई इन चीजों पे आप शक में मुब्तला न हो। बेसिक याद रखिए कि एक बात बहुत ही क्लियर याद रखिएगा कि जो हक होता है नहीं, हक, दीन हक हो, पैगाम हो, कुरान हो, रसूल हो, अल्लाह हो, वो क्या होगा? वाज़ेह। किताब आती है तो किताब के साथ क्या लफ्ज आता है? मुबीन, वाज़ेह कर देने वाले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए,
उन्होंने लाठी फेंकी तो सौबानुन तस्आ, 3 किस्म की खूबियां एक सांप में आ गई। अज़दा बन गया, एनाकोंडा। अब जो अज़दा होता है उसमें जहर नहीं होता, तो जहरीला भी था और फिर वो स्पीड से नहीं चल सकता, तो दौड़ भी रहा था। तो तीनों खूबियां एकदम उसमें आ गई। तो ऐसे अगर लाठी फेंको जी तो फिरौन का बाप भी हो एकदम सांप बन जाए तो उसकी क्या कैफियत है? खौफ है कि नहीं? बिल्कुल। सांप के अंदर एक खौफ है। तो लाठी फेंकी तो दूसरों ने भी लाठियां फेंकी। वो नजर का धोखा था, ये हकीकत थी। हक जो है ये वाज़े होता है और बातिल हमेशा क्या क्रिएट करता है? शक के जरिए आगे बढ़ता है, गड़बड़ करके ऐसी बातें बातिल इस तरीके से आगे जाएगा कि लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा कर देगा। असल स्टोरी जैसे आज आप देखते हैं नेट पे आपको बहुत से दजल फरेब नजर आते हैं जो लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात, पता जवाब नहीं होता किसी के पास, लेकिन शुकूक व शुबहात पैदा करते चले जाते हैं। जी ऐसा हो गया, वह सहाबा के खिलाफ, अंबिया के खिलाफ, लोगों के खिलाफ शक व शुबा पैदा करना और उससे फ़ायदा उठा के आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी तादाद शक व शुबे में मुब्तला हो जाती है। आप देखेंगे कि जो भी फ़िरका बातिला है उनके साथ चलने वाले लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा मां सिवाय शक पैदा करने वाले सवालों के। उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे होंगे, पता शता कुछ भी नहीं। जब उनको बिठा के समझाया जाए कि असल स्टोरी ये है तो फिर उनकी आंखें खुलती है, क्योंकि उनको किसी ने जवाब नहीं दिया, सवाल दिए हैं। ये बातिल का तरीका है। तो आज का नहीं है, ये उस जमाने से चला आ रहा है जो कि फला तकुफी मिरियतिन, सहाबा के दिमाग में भी ऐसी उल्टी सीधी बातें डालते थे। तो फला तकुफी मिरियतिन, आप शक में मुब्तला ना हो, मिम मा, मिन से किस चीज से शक में मुब्तला ना हो? मा जो कुछ, मा मौसूला, याबुदु, अबादा याबुदु, पूजना, क्योंकि ये अल्लाह के लिए तो है नहीं। इबादत का एक ख़ास असल में ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, इस्तिलाही मफ़हूम, लफ्ज़ी मफ़हूम में तो आप इबादत कह सकते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ और इस्तिलाह में जो फ़र्क है, यह ज़कात एक लफ्ज़ है, पाक कर देना किसी चीज़ को, तो लफ्ज़ी मफ़हूम इसका अब ख़त्म हो गया क्योंकि ये एक इस्तिलाह बन चुकी है। ज़कात का मानी क्या है जी? अपने माल पे 2.5% जो उसमें से अल्लाह के रास्ते में पैसे किसी को देने, गरीब मस्कीन को, वो ज़कात है। ऐसे ही सलात का मतलब क्या है जी? आग हासिल कर, जलाना। तो अब लेकिन सलात का मानी क्या है? नमाज। तो सलात जब बन जाती है तो फिर वो लफ्ज़ी मानी उसका जो है वो पीछे चला जाता है। तो वो जो अबादा याबुदु, पूजना, ठीक है, इबादत करना भी मफहूम है, लेकिन वो मुसलमानों के लिए। तो अबादा उसने पूजा, याबुदु वो जो कुछ वो पूजता है, लेकिन इसका फाइल क्या है? हाउलाई। अब वो की जगह पूजता की जगह पूजते। हाउला किसकी जमा जी? हाजा और हाजिही दोनों की जमा। हाजा हाजानी, इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा करीब। अब ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आ जाता है, ठीक है जी। दीज, अच्छा ये भी आप गौर करें कि यहां पे उलाई का नहीं आया। उलाई का एक तो बईद के लिए होता है, दूसरा अदब के लिए होता है। ये जो किताब के लिए, कुरान के लिए ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो ज़ालिका का मतलब तो है वो, जबकि तर्जुमा करते हैं ये किताब, तो ये इसलिए तर्जुमा करते हैं कि है ये ही, लेकिन ज़ालिका अदब की वजह से आया है, यानी कुरान हकीम का जो तक़द्दुस और अदब है उसकी वजह से। जैसे हम किसी बड़े आदमी को यानी आप कह देते हैं, या पटवारी में कहें तो कहेंगे जी तुसा मीन, वो जमा के लिए आता है, लेकिन किसी बड़े आदमी के लिए हम कह देते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। ये नहीं कहते कि तुम कहाँ से आ रहे हो, अदब की वजह से हम
जमा का सीगा लगाते हैं। तो बईद का भी जो है ज्यादातर कुरान हकीम में जो आया है तो वो अदब के लिए ही आता है किसी का। तो देखें आप, कुरान हकीम इंसान को इल्म सिखाने के साथ साथ अदब भी सिखाता है। तो यहाँ पे हाउलाई आ गया, क्यों आया? इसलिए कि जो बुत शुत हैं उनकी, या जो बुतों को पूजने वाले हैं, उनका कोई, उनकी अहमियत अल्लाह की नजर में नहीं। तो हाउलाई याबुदू, तो वो सब, ये सब, ठीक है जी, दीस। तो फला तकुफी मिरियतिम मिम्मा याबुदु हाउलाई, ये याबुदु का ये क्या है? हाउलाई फाइल है, फाइल, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे आबाउहुम आएगा तो ये भी फाइल है याबुदु का। ऐसे ही याबुदु हाउलाई, हाउलाई वो ये सब जिसको जो कुछ या जिसको ये पूजते हैं ना, जो ये इन्होंने अपना एक इबादत का सिलसिला पूजा पाठ का बनाया हुआ है, तो ये अपनी बातें सुनाते रहते हैं। आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको बताएंगे जी कि ठीक है आप सही कहते हैं, लेकिन हमने तो अपनी आंखों से फलां करामत देख लिया। तो अभी दज्जाल आएगा तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएगा कि जिन लोगों का तौहीद पे या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जिनका कोई शगफ नहीं है, जो पढ़ते समझते नहीं है, वो तो उसे खुदा भी मान लेंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें वो करके दिखाएगा। तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं, लोगों को जो शक में मुब्तला करते हैं। फला तकुफी मिरियतिम मिम्मा याबुदु हाउलाई, तो ये लोग जिनको पूछते हैं, जो कुछ पूजते हैं, उसके बारे में आप शक में मुब्तला हो कि ना हो? ना हो। फला माँ के बाद इल्ला आ गया तो माँ क्या बना जी? नहीं, इल्ला है माँ के बाद, तो क्या मतलब होता है? नहीं, माँ का मतलब नहीं है। और हस्र भी पैदा कर रहा है, ठीक है जी। नहीं याबुदूना, अबादा वो पूछते हैं, याबुदू वो पूजता है, और याबुदूना वो पूजते हैं। मा याबुदूना, अब यहां पे होगा वो सिर्फ पूजते हैं, वो नहीं पूजते मगर। इसका तर्जुमा, सीधा तर्जुमा क्या है? यानी वो इसके अलावा कुछ नहीं पूजते, मतलब सिर्फ इसी को ही पूजते हैं। माँ के बाद इल्ला आया तो हस्र का मफहूम पैदा हो गया, सिर्फ का, ठीक है जी। वो नहीं पूजते, इसका तर्जुमा कर देते हैं, नहीं पूजते इल्ला, सिवाय या मगर का, है जी, हरफे तशबीह है ये। जैसे माँ जो कुछ, तो जैसे जो कुछ को मिलाएं तो क्या बनेगा? जिस तरह। याबुदू, अब याबुदू का फाइल पहले देख लेते हैं ताकि पता चले कि ये वाहिद या जमा है। जैसे पूछते थे आबाउन, आबा अजदाद, आबाउन बाप दादा, आबा उनसे हो गया आबाउ, हल्का हो गया, तो क्या बन गया? ये मुजाफ बन गया। तो मुजाफ बना तो सवाल क्या पैदा हुआ जी? किसके बाप दादा? हम, उनके बाप दादा। अब ये वापस पलटाएं इस हम की जमीर को, तो कहां जाएगी? हा उला तक चली जाएगी यहां से वापस। यानी ये जिसको पूज रहे हैं ना, ये मक्के वाले, ये हाउलाई कौन है जी? मक्के वाले, मक्के वाले। फला तकुफी मिरियतिम मिम्मा याबुदु हाउलाई, हाउलाई ये सारे, यानी ये मक्के वाले जो मुशरिक हैं, ये जिसको पूज रहे हैं ना, मा याबुदु, जो कुछ ये पूज रहे हैं उसके बारे में शक न पड़े, क्योंकि ये सिर्फ पूज रहे हैं ऐसे ही जिस तरह के याबुदु आबाउहुम पूजते थे। यहां पे असल में होगा पूज रहे थे, जैसे पूजते आ रहे थे आबाउहुम, उनके आबा। क्या मतलब है इसका? इसका एक लफ्ज आगे भी है, वो लिख लें तो फिर। मिन कबलो, इससे पहले, मिन से
कबलू पहले। अच्छा, अब आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा हुआ जी? जी, क्या? सवाल ये पैदा हुआ कि यह बदूल मुजारे था माजी में और था कैसे चला गया? जी ये या बदूल मुजारे का सीगा है, या बदूल जी जी वो तर्जमा पे था किया है, और ये समझ नहीं आई क्यों? कब्ल की वजह से। कब? और कोई सवाल पैदा हुआ है? और कोई सवाल नहीं है। मिन के बाद कबलू आ गया है। ये सवाल पैदा हो गया। क्या सवाल शमशाद साहब पैदा हुआ आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा हुआ जी? ये बताएं कि ये मिन कौन सा हर्फ है? इसने क्या करना था? किसको? कबलू को क्या करना था? कबली करना था। इसने कबली नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो याद रखिएगा कि कबल क्या है? ज़र्फ है। ज़र्फ के साथ हमेशा मुज़ाफ़ इलैह आता है। किससे पहले, किसके आगे, किसके दाएं, किसके बाएं, किसके ऊपर, किसके नीचे, किससे पहले, किसके बाद, सवाल पैदा होता है ना। तो कबल पहले क्या? किससे पहले जी? लेकिन यहां पे उसका कोई मुज़ाफ़ इलैह आया ही नहीं। जब ज़र्फ का मुज़ाफ़ इलैह नहीं आता कबल और बाद का, तो बेशक उसके पीछे हरफ़े जर हो, वो कभी भी मजरूर नहीं। अगर यहां इसका मुज़ाफ़ इलैह होता, मिन कबल हिम होता, फिर हिम आ जाता ना, उनसे पहले, फिर ज़ेर ले लेता है। ठीक है, अब इसका मुज़ाफ़ इलैह नहीं है, वो हज़फ है, इसलिए मिन कबलू आ गया। ठीक है जी। कुरान में आपको बादू और कबलू के ऐसे बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। तो मा याबुदून इल्ला कमा याबुदू आबाउहुम, जैसे अब ये कबल आया तो पूजते रहे हैं, जैसे पूजते थे, जैसे उनके आबाओ अजदाद पूजते थे। जैसे वो पूजते थे ना जी, ऐसे ये भी पूजते हैं। क्या मतलब है? फिर वापस आ जाए। शक जो है ये किसको कहते हैं? अदम इल्म को कहते हैं। यानी जहां पे आदमी को इल्म ना हो, वहां पे क्या पैदा हो जाता है? शक। रात को जाते हुए आदमी को दरख्त शक के तौर पे क्या नजर आता है? हाँ जी। वैसे ही रास्ते अंधेरा हो तो कुत्ते बिल्लियां वैसे ही नजर आना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं ये बंदा आ रहा है कि क्या। शक इल्म नहीं होता। सूरज तलू होता है, रोशनी होती है, तो पता चलता है दरख्त है, ये फलां है, ये डंडा है, ये ऐसे है वैसे। जो घर में सैन के अंदर पड़ी हुई रस्सी, रात को आधे आधे अंधेरे में सांप नजर आती है, सुबह क्या नजर आती है? रस्सी। तो वो जो उनके बाप दादा पूज रहे थे, उनके पास भी इल्म नहीं था। तो है इल्म इनके पास भी। इल्म आ जाए तो अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने हाथ बंधा नहीं होता। पता ही चल जाता है ना जी, इससे मांगने लगे इसके पास क्या है। आपको अगर लाख रुपया चाहिए हो, तो जिस आदमी के पास को 15, 20, 30, 40, 50 लाख है, उसके घर जाएंगे या उसके घर जाएंगे जिसके घर आटा भी नहीं? तो अगर आपको पैसे चाहिए तो आप किसके भाई जो दे सकता है। जिंदा के पास आप चले जाएं, अल्लाह की मर्जी के बगैर वो भी नहीं दे सकता। जिंदा बंदा जो असबाब में आता है, वो भी अल्लाह ना चाहे तो नहीं दे सकता। चे जाए कि एक आदमी दुनिया में है ही नहीं, फौत ही हो गया, आप उसके पास टकरे मार रहे जाके, दो भाई दो, दो भाई दो, वो कहां से देगा भाई? इल्म नहीं है, जहालत है। तो जहालत का नतीजा यही निकलता है जो आज हमारा निकल रहा है। व इन्ना लमुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम गैर मनकूस। ये अब बड़ा ही एक आप यूं कह लें कि किसी बंदे के साथ थोड़ी सख्ती से जब कोई आदमी बात करता है, ये वो अंदाज है। यानी आप शक में ना पड़े। कोई बंदा कहे कि आप छोड़ दें इसको, मैं देखता हूं, यानी कोई सबॉर्डिनेट आपस में बहस कर रहे हैं किसी बाहर से आए हुए बंदे के साथ,
मसलन जहांगीर साहब ASF में, कोई एयरपोर्ट पे बातें हो रही हैं, इतनी देर में अफसर आ जाता है कोई, वो अपने जो स्पाई हैं उनको कहता है भाई तुम छोड़ दो, इसको मैं देखता हूँ। तो मैं देखता हूँ का अंदाज क्या है? ये सख्ती है, उसमें सख्ती है। इधर तसल्ली दी जा रही है, दूसरी तरफ आप शक में ना पड़े जी, इनको छोड़ें, ये तो ऐसे ही पूछ रहे हैं जैसे बाप बाप बगैर इल्म के चढ़े भागे जा रहे हैं, ऐसे ये भी भाग रहे हैं। पढ़ना छड़ना तो इन्होंने है नहीं, ना कुरान से कोई दिलचस्पी, ना सुन्नत से, ना हदीस से, ना रसूल से। या दूसरे लफ्जों में ये आ सकता है कि सीधा करके इंसान अभी देखना जी, तर्जुमा देखिए। वाह और इन्ना, इन्ना नहनु, नहनु का क्या मतलब है? हम। इन्ना क्या है जी? ये करता क्या है? ये इन्ना का इस्म था, नहनु। इन्ना ने अपने इस्म को क्या किया? नसब दे दिया। इसका नसब क्या है? ना। और इसका जर क्या है? ना। नसब का कैसे पता चलेगा? फेल के साथ आएगा, ये भी मुशब्बह बिल फेल है। और ना जर का कैसे पता चलेगा? इस्म के साथ आएगा। ठीक है जी, या हर्फ के साथ आएगा। अलैना हमारे ऊपर, रब्बुना हमारा रब, रब्बना ए हमारे रब, इस्म के साथ आ रहा है। ये मजरूर है, फेल के साथ मिल के आएगा तो क्या आएगा? नसब, मफूल बन के आ जाएगा। तो इन्ना, यहां पे इसके इन्ना के नहनों को बदल के क्या कर दिया गया? ना कर दिया गया। ये बन गया इन्ना। तर्जुमा यही करेंगे हम नहनों का ही, बेशक हम। अब अल्लाह ताला ने अपने बारे में जब जहां भी जमा का सीगा इख्तियार किया है, उसने अपनी अथॉरिटी को शो किया है। अथॉरिटी, सवरेनिटी, इक़्तिदार आला बिलोंग्स टू अल्लाह ऑल माइटी अलोन। बस हम हैं, कोई भी नहीं। इन्ना बेशक हम, लामुवफ़्फ़ूहुम, लाम मुज़ालिका लाज़िमन यकीनन, इन्ना भी लाज़िमन यकीनन, ला भी लाज़िमन, ये इन्ना की वजह से ही आता है। मुवफ़्फ़ूहुम, वाओ फे या, वफा यफी, क्या मतलब वफा यफी का? वफा यफी पूरा। बाब तफ़ईल में आ जाएं, वफ़ा युवफ़ी, पूरा पूरा दिन, यानी रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता किसी को कोई शय पूरी दे दे। वफ़ा युवफ़ी। अब मुवफ़्फ़ूना, अब इसका बनाना है फ़ाइल, इस्मुल फ़ाइल। इस्मुल फ़ाइल बनाने का क्या तरीका है जी? या हटाते हैं और क्या लगाते हैं? मीम। मुवफ़्फ़ियुन, पूरा पूरा देने वाला, मुवफ़्फ़ियुन। ठीक है जी, एक पूरा देने वाला। मुवफ़्फ़ियानी और मुवफ़्फ़ियूना सब। तो यहां पे असल में ये था, क्या था जी? मुवफ़्फ़ियूना था, मुवफ़्फ़ियूना। तो ये क्या हुआ जी? या एक कायदे के तहत इसमें से निकल गया, तो ये क्या बन गया? मुवफ़्फ़ूना, पूरा पूरा देने वाले। लेकिन ये क्या बन गया जी? मुज़ाफ बन गया। मुज़ाफ बना तो इसका इराब नून चला गया। किन को पूरा देने वाले जी? मुवफ़्फ़ू, पूरा देने वाले, हम उनको।
अब आप कहेंगे कि ये क्या है, इस्म है, ये मुजाफ बन गया, और ये हम क्या है, ज़मीर है, ये मुजाफ इलैह बन गए। ये क्या बन गया, मुरक्कब इजाफी, उनको पूरा देने वाले, बेशक हम उनको पूरा पूरा देने वाले हैं। क्या पूरा देने वाले हैं जी, नसीबा, नसीबा, ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह है, उनका हिस्सा, यानी उनके हिस्से को, उनके हिस्से को हम उनको पूरा पूरा देने वाले हैं। यानी जो उनका बन रहा है ना, वो उन्हें पूरा मिलेगा। अब यहाँ भी ये नहीं कहा कि हम उन्हें अजाब देंगे जी, आग में डालेंगे, ये कर देंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे। अब उन्होंने अपने हिस्से में क्या रखा हुआ है, उन्होंने खुद सिलेक्ट किया है अपने आप को कि जी हम इधर जाएंगे। देखें अल्लाह ताला के पास क्या है, अल्लाह के पास मैंने उस दिन भी बताया था, अदल भी है, रहमत भी है। हम अल्लाह से किस चीज की दुआएं करते, रहमत की दुआएं करते हैं। इसकी मैं एक मिसाल आपको शायद दी थी, हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु की, कि यहूदियों ने कहा, उन्होंने कहा जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर दें। एक पहले कबीला भी मुसलमानों ने यहूदियों को काबू किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया चलो भाई अपना सामान शान उठाओ और यहाँ से चले जाओ। तो बख्शिश का मामला किया ना कि चलो यहाँ से कबीला निकले और वो खैबर में चले गए। अब ये कबीला था, इनको कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, हुजूर तो सरापा रहमत है, हुजूर फैसला कर, उन्होंने जी हमारा फैसला हजरत साद फरमाए। हुजूर के हाथों से फैसला ले लिया, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन मुआज को दे दिया। तो हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला ने फैसला किया जी जितने काबिल जंग मर्द हैं सारों को कत्ल कर, और सारे कत्ल किए गए, सब कत्ल हुए। तो जो रहमत है ना अल्लाह ताला की, अब अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, अल्लाह को छोड़ के और पता नहीं किसी के पीछे भाग रहे हैं। अल्लाह ने कहा अच्छा वहां से कुछ ढूंढने गए हो, लो फिर अपना हिस्सा वहां से लेना है, लो। फिर अल्लाह ताला का इनका पूरा पूरा देने का मतलब क्या है, अदल का। तो अल्लाह ने इन्ना मुवफ्फूहुम नसीबहुम, भाई हम उनको पूरा पूरा हिस्सा देंगे, अदल करेंगे। तो भाई अदल करें तो थर थर कम्मण ऊंचियां शाना वाला, अल्लाह अदल करने पे आ गया तो कोई बख्शिश है नहीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि वो जो आयत है फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने सवाल किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो हिसाब यसीर है ये क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने जिससे कुछ ना पूछा ना ये हिसाब यसीर है, और आयशा जिससे अल्लाह ने कुछ पूछ लिया वो मारा गया। तो जब पूरा पूरा बदला देना है ना, कोई कमी, ये अदल, तो अदल हुआ मेरे भाई, तो फिर चांस जरा गड़बड़ी है। गैर मनकूसिन, ये नसीबहुम की सिफ्त है, सिफ्त, ये सिफ्त है इसकी। कैसा नसीब या कैसा पूरा देना, गैरा नहीं ना, इलावा, मनकूस, नून काफ स्वाद, नकसा यनकुसु, क्या मतलब है जी, कमी कर, नकसा यनकुसु किसी चीज में एक लफ्ज था नून काफ और ज्वाद, जिसको हमारे यहाँ लोग नुक्से अमन क्या देते हैं, नकज, नक्ज, नक्ज उनका मतलब तोड़ देना, यानी नक्जे अमन मीन अमन को तोड़, अमन के टूटने का खतरा, इसलिए पुलिस पकड़ के ले गए। नकासा यनकुसु, कमी करना, तो नाकिसुन, कमी करने वाला, फाइलुन के वजन पे ये नाकिस है, यानी ये कमी कर देगा,
और मनकूसन मफूल उनके वजन पे है कमी करने मनकूसन, जिसमें कमी की जाए, जिसमें कमी की जाए। गैर मनकूसिन, ऐसा नसीब है जिसमें कोई कमी नहीं की जाएगी, कोई नहीं कमी नहीं की जाएगी। इन्ना लमुवफ्फूहुम नसीबहुम गैर मनकूसिन, हम उनको ऐसे पूरा पूरा उनका बदला देंगे कि जिसमें कोई कमी नहीं हो। तो ये अल्लाह की तरफ से एक धमकी है ऐसे लोगों के लिए भाई कि आज भी वक्त है अल्लाह ताला से उसकी रहमत का, उसकी आफियत का सवाल कर लो। आज भी समझ गए ना, अल्लाह ताला मेहरबान है। आज भी अल्लाह से माफी मांगोगे माफ कर देगा। अल्लाह खुद ही माफ करने पे आया हुआ है भाई, तो तुम्हें क्यों नहीं यकीन आ रहा? थोड़ी देर गौर कर लेना, अल्लाह तो बैठा ही मेहरबान है, माफ करने के लिए बैठा हुआ। तो इसका मतलब क्या है? आप अल्लाह की तरफ जा ही नहीं रहे। आप कहते हैं कि मैंने नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला को दा लगाने के चक्कर में हूं कि अल्लाह के पास अगर गया तो अल्लाह ताला तो कहेगा तौबा करो। तौबा मैंने करनी नहीं, मैंने तौबा नहीं करनी तो गुनाह करके जिंदगी गुजारनी है, याशियां भी मारनी है, लेकिन अपने जहन से एक निकाला हुआ है कि भाई कुछ और हस्तियां हैं जो अल्लाह ताला को जैसे बाप दादा पूजते रहे ऐसे ये भी पूज रहे हैं कि ये अल्लाह ताला को काबू कर लेंगे, मना नहीं लेंगे। ये तो जब कुछ सामने आ जाता है कुरान और हदीस वाला तो कहते हैं जी कि असल में ये दुआ करते हैं और ऐसे है और अल्लाह मान ले। हट जाओ आगे से। तो फिर इनका क्या होता है? फरिश्ता आया, नामा आमद पकड़ के छीन ली उससे, वो किधर लेके जा रहे हो? तो फरिश्ते की टांगें कांपने लगी। वो धोबी वाला नहीं सुना आपने? कब्र में चला गया गौस पाक का धोबी, तो फरिश्तों ने सवाल किया मन रब्बू का? उसने कहा मुझे को नहीं पता, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फरिश्ते हैरान परेशान रह गए हैं, ये कौन आ गया? इससे बड़ी भी कोई तौहीन हो सकती? वो फरिश्ते जो हैं वो ये आगे से पूछेंगे हैं कौन कैसे कहाँ है, वो सवाल पूछेंगे। हाँ भाई बताओ जवाब। ये कोई पाकिस्तानी तो नहीं है ना कि आगे से सवाल पता कि 14 निकाल सुनाओ तो वो कहे मैं वजीर साहब का भांजा हूं। यहां भी ये नहीं चलता। चलें जी पढ़ लेते हैं अब इसको। फला तकु फी मिरियतिम, तिम क्यों हुआ जी? तिन था, तिन नून साकिन था, इसके अंदर तनवीन में और आगे मीम आ गया, तो यरमलून का कायदा। मिरियतिम मिम्मा याबुदु हाउलाई। यहां पे आपने देखा कि दो बड़ी मद है, दो क्यों है जी? क्यों आई है? ये देखें, ये हा पर खड़ी जबर है, खड़ी जबर मध्य बदल है। किस चीज का बदल है जी? अलिफ हा जबर अलिफ हा, जबर के बाद अलिफ आ जाए तो क्या बन गया? मध्य असली बन गया। आगे हमजा आ गया ऊला, तो इसलिए ये बन गया। तो आगे ला जबर ला और फिर हमजा आ गया तो हा उला, इसलिए दोनों मध्य असली के बाद हमजा आए तो इसलिए हा उला मा याबुदूना इल्ला कमा याबुदु आबाउहुम मिन क़ब्ल। क़ब्ल में क्या है जी? बा का कलकला है, क़ब्ल। व इन्ना लमुवफ्फूहुम नसीबहुम गैर मनकूस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन रब्बना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाह खैर ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।